देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है वो कैसे सिखाते हैं। तो आज हमारा ऑनलाइन क्लास का आपको वीडियो देंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिखाते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय जो बुकिंग चल रहा है हमारा 12 मार्च अप्रैल मई की बुकिंग चालू है। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है, ऑफलाइन का 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं आने से 1.5 से 2 महीने पहले। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। सारी चीज़ सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। ऑनलाइन में भी सिखाते हैं, ऑफलाइन में भी सिखाते हैं। जैसा आपको अच्छा लगता है दोनों तरीके से कहीं से भी आप सीख सकते हैं। आपको आने से 1 से 1.5 महीने पहले अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लेना है। चलिए अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कैसे सीख रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको आसानी से सरल भाषा में समझाने की, सिखाने की। हमारे सिखाने से ये नहीं है कि आप सीख चुके। हमारे सिखाने या बताने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही आप सीख पाएंगे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, पहले आपको थोड़ा थ्योरी समझना है चार्जिंग का। अब यहाँ पे कीपैड, एंड्रॉयड, हर फोन के बारे में समझेंगे अच्छे से। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ये एक सैमसंग का बोर्ड है। सैमसंग का बोर्ड जो है इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर जब चार्जिंग जैक की जो पिनें होती हैं, यहाँ पे ये टोटल आप देखेंगे कितनी पिनें हैं। ये जो पिनें आप देख रहे हैं इनको देखिए, मैं गिनवा देता हूँ आपको एक बार अच्छे से। टोटल यहाँ पर ये 7 पिनें होती हैं। ठीक है, ये 7 होती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पिनों के अंदर जो चौड़े वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं, एक एक और इधर से, तो इधर ये ग्राउंड है, इधर ये प्लस। तो प्लस जो होगा वो आपको ग्राउंड से बीप नहीं देगा, और जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड से बीप करेगा। तो मीटर भी लेके आते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, साथ के साथ थ्योरी प्रैक्टिकल सारी चीजें करेंगे। मीटर बजर मोड पे लगा दिए। अब एक पॉइंट मीटर बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट हम इसका कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। ये ग्राउंड की है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ रहा है, इस पे रीडिंग आ रहा है जिसे हम कहते हैं GR, ग्राउंड के साथ। इस पे जो रीडिंग है 585 है। तो चार्जिंग चेक के प्लस पॉइंट पर हर फोन में, किसी भी फोन में, कीपैड, एंड्रॉइड, आईफोन, सब के अंदर 500 से 700 के बीच में रीडिंग आती है। जिस पे आ रहा है रीडिंग बिल्कुल ओके है। रीडिंग आने का मतलब क्या है, ये जो आप GR देख रहे हैं इसका आने का मतलब होता है कि ये लाइन जिस IC तक जाता है उस IC तक जुड़ा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर जुड़ा है पूरा या नहीं जुड़ा। क्यों? इसका कारण क्या है कि इनके अंदर क्या होता है कि कुछ जो हमारे कंपोनेंट जो होते हैं उनका भी GR आता है। अब लाल पिन को ग्राउंड किए, काली से रीडिंग हमने चेक किया तो 584 मिला। अब काली पिन को ग्राउंड करते हैं और लाल पिन से रीडिंग देखते हैं, देखिए बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी GR चेक करना हो तो लाल पिन को ग्राउंड करेंगे, काली से हमारे को रीडिंग मिलती है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इनको पलट के देखो तो दोनों तरफ से रीडिंग आती है, तो ये कहते हैं ये हाफ शॉट है। नहीं, बिल्कुल हाफ शॉट नहीं होता इस तरीके से। हाफ शॉटिंग मीटर DC मशीन से ही मालूम पड़ती है वोल्टेज चेक होने के बाद। तो रीडिंग से आप हाफ शॉटिंग नहीं जान सकते कि है या नहीं। अब इसके बाद ये बैटरी कनेक्टर, आप यहाँ पे देखेंगे ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर के अंदर ये लाल प्रोब आप देख रहे हैं, इसमें इसको मैं ग्राउंड करता हूँ यहाँ पे। और जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड से बीप देगा, जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड से बीप देगा।
देखिए इस पे क्या है, कोई बीप नहीं आ रहा है इस पे। इस पे बीप आ रहा है, इस पर रीडिंग आ रहा है। बैटरी के प्लस पर 300 से 500 के बीच में रीडिंग आती है। बीएसआई पर, जो बीएसआई है, इस पे जो रीडिंग आती है वो 700 800 के ऊपर रहता है, 1500 1600 तक चला जाता है। तो 800 से 1500 से 1600 के बीच में यहाँ पे रीडिंग मिलती है। अब इसमें रीडिंग क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे रीडिंग है, इस पे रीडिंग आ रहा है, ये ग्राउंड है, इस पर रीडिंग नहीं है। तो बीएसआई पे रीडिंग ना आने का मतलब ये नहीं है कि लाइन ब्रेक है। इसका मतलब यह है कि जिस आईसी से आ रहा है वो आईसी इसके अंदर लगी हुई नहीं है, वो आईसी निकली हुई है। इसके बाद दूसरे बोर्ड में बात करते हैं। आज थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी, दोनों चीजें बराबर समझनी है सबको। इसके बाद दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक जियो का बोर्ड लिया है जो आजकल चल रहा है। मैं सारे बोर्डों पे दिखाऊंगा, सारे बोर्डों पे समझाऊंगा सारी चीजें। ये 320 मॉडल है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ग्राउंड है, प्लस पॉइंट इसका उखड़ रहा है। तो आप गौर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है हल्का सा, इस पे आपको जीआर देखना है। अभी जो बताए थे 500 से 700 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे जो जीआर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन आईसी तक जुड़ी है और आईसी तक कंप्लीट है और ओके, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जीआर आने का मतलब है ये है लाइन जहां तक पहुंच रहा है वहां तक जाना चाहिए, लेकिन लाइन शॉर्ट नहीं है। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये जो लाइन है ये शॉर्ट नहीं है। अब बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट इसका ग्राउंड की है, तो ग्राउंड से ग्राउंड पे भी पाया। बीच का बी ऐसा ही है, जो बताए थे अभी रीडिंग 800 से 1500 1600 के बीच में आना चाहिए, आ रहा है, ये ठीक है। प्लस पे चेक करें, जितना आपको बताया गया है उतना आ रहा है इसमें प्रॉपर, ये लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद एंड्रॉइड की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें देखते हैं Redmi 6 है, और भी चेक करेंगे और बोर्डों में भी। यहाँ पे ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को चार्जिंग कनेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको चार्जिंग कनेक्टर? इसको चार्जिंग कनेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास डबल कॉइल या कपल कॉइल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डबल कॉइल और जो कपल कॉइल इनको कहते हैं, ये दिख रहे हैं। ये कहाँ लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं जो ग्राफिक सेक्शन होता है। तो ये क्या है, डिस्प्ले लाइट कनेक्टर, फोल्डर कनेक्टर। ये चार्जिंग कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर। इस पे हम देखेंगे कि हमारा जो इसमें प्लस पॉइंट है बी बस का, ये वाला है, ठीक है। ये पॉइंट है, जो रीडिंग बताई गई थी वो इस पे आ रही है 500 से 700 के बीच। बैटरी का प्लस चेक करें। देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड है और आप बैटरी के प्लस पे देख रहे हैं रीडिंग आ रहा है जो बताया गया था, ठीक है। अब दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं, कई बोर्डों में दिखा रहा हूं मैं आपको।
देखिए यहाँ पे देखें, ये डबल कॉइल वाला क्या है, डिस्प्ले कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर, ये चार्जिंग कनेक्टर। इसके अंदर सर जी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, सिर्फ आवाज आ रहा है। स्क्रीन तो शो कर दिया है मैंने, सब कुछ आ रहा है। नहीं आ रहा है। लेफ्ट राइट स्लाइड करो, आ जाएगा। यहाँ पर जो टेस्टिंग पॉइंट है, इस पर रीडिंग चेक करें। देखिए 500 से 700 के बीच में मिल रहा है। ठीक है। बैटरी के प्लस पे चेक करें, जो बताया गया था उतना आ रहा है, 300 500 के बीच। अब इसमें जो ये लाइन है, ये ग्राउंड से बज रहा है, और ये ग्राउंड नहीं है। लेकिन इसको आप देख रहे हैं, इस पर कोई रीडिंग नहीं है, ये ग्राउंड बज रहा है। अब एक काम करें कि हम ग्राउंड से ग्राउंड की रीडिंग चेक कर लें एक बार। देखिए ग्राउंड से ग्राउंड पर क्या है, 0। इस पर क्या आ रहा है, दीप के साथ 6 ओम, दीप के साथ में 6 ओम आ रहा है। दोबारा देखें तो इसका मतलब है कि ये लाइन पॉजिटिव की है, और ये शॉर्ट हो चुकी है। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस की लाइन। अब सेक्शन की बात नहीं है, थर्मल भी हो सकती है, आईडी भी हो सकती है। अब बात करें ट्रेसिंग की, चार्जिंग की ट्रेसिंग आपको कैसे करनी है, किस तरीके से। उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं यहाँ पे, जो आसान रहेगा सबसे। इसके अंदर ये ग्राउंड है, ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट है, ये बीएसआई है। तो बीएसआई मोबाइल के अंदर कितने प्रकार का मिलता है उसको समझते हैं। बीएसआई मोबाइल के अंदर कितने प्रकार की मिलती है, जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग करके आपको समझाता हूँ। बीएसआई या तो ये आपका ग्राउंड से बीप करेगा, समझना इस चीज को, या एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे, या जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से, और फिर ये चला जाता है यहाँ से पीएमआईसी के अंदर। तो बीएसआई जो है 3 प्रकार की मिलती है, या तो ग्राउंड से बीप दे, या एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो, या एक कंपोनेंट के साथ जो यहाँ रेजिस्टेंस है। इस तरीके से यहाँ पर जो ये चला जाता है पावर आईसी के अंदर। देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जो चार्जिंग कनेक्टर है इसमें, ये है चार्जिंग का प्लस पॉइंट, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है। इसका ये गोल पॉइंट जो है टेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद ये यहाँ पे जा रहा है डायोड पे, डायोड के बाद यहाँ जा रहा है, यहाँ से एक कंपोनेंट टूटा हुआ है जो कि सीरीज का है, जो कि आपको बता दिए सीरीज के अंदर। यहाँ से ये लाइन इस पे जा रहा है, फिर यहाँ से ये लाइन यहाँ से निकल के इस पे पहुंच रहा है, और यहाँ से इस पे जा रहा है। अब इतना मैंने ड्राइंग किया। अब इसकी इतने पार्ट की ट्रेसिंग कैसे करें, देखो चीज छोटी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है, आराम से। अब इसमें आपको क्या करना है कि हम एक पॉइंट तो रखेंगे इसका, इसके टेस्टिंग पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट होता है इस पर बीप आना चाहिए। देखो बीप आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ तक जुड़ी है, ये डायोड के इधर जाएगा माइनस पे। बीप आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट सीरीज में है, निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे कहीं ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ग्राउंड भी नहीं है। अब ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड वाले को पॉइंट को हटाएंगे, इसको वहीं रखेंगे, और आगे चेक करें। देखो आ रहा है अभी। अब यहाँ पे जो 6 लिख की जो देख रहे हैं आप, एक आईसी होती है जो कि निकली हुई है।
इस आईसी को ओबीपी आईसी कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको चार्जिंग आईसी समझते हैं और यहीं पे जंपर वगैरह करते रहते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो 6 पिन की जो आईसी होती है निकाली गई है चेक कराने के लिए, तो वो आईसी जो होती है ओबीपी आईसी होती है। अब इसमें क्या रहता है, जैसे देखिए थोड़ी थोड़ी लाइन समझेंगे जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। चाहे थोड़ा सा समय लग जाए सीखने में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से सप्लाई यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ से इस पे जाता है, एक ब्रेक ये हुआ, यहाँ से ये सप्लाई यहाँ से फिर आगे निकलेगी चार्जिंग आईसी के लिए, उसे भी समझेंगे आगे, पहले इतना क्लियर हो। जब हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट इस चार्जर के अंदर यहाँ पे आएंगे। वोल्टेज आने के बाद अब वोल्ट पहुंचेगा कहाँ तक, देखिए वोल्टेज कहाँ तक पहुंचेगा इसका, जो वोल्टेज है वो पहुंचेगा आपका यहाँ से यहाँ तक भी पा रहा था, इससे और इस पॉइंट तक, इतने में लाइन जुड़ी थी, यहाँ लाइन जुड़ी थी। तो 5 वोल्ट आपके कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे। अब आप इस पॉइंट पे जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 0। इस मॉडल के ऊपर नहीं बता रहा मैं, हर फोन के अंदर हर मॉडल के अंदर ऐसे ही चेक करेंगे। 2 4 मॉडलों में भी चेक करवाऊंगा, इसकी क्लास 2 से 3 दिन की रहेगी ऑनलाइन में, 3 दिन का रहेगा चार्जिंग का। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0 वोल्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक है। अब आप कहते हैं जंपर लगा दो, देखिए जंपर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जंपर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे जो कंपोनेंट निकला था वो कॉइल ही आपको लगाना चाहिए। यदि जंपर लगाना होता तो कंपनी भी जंपर लगा के दे देती है, वो कॉइल को नहीं डालती। जैसे ही हमारे जो 5 वोल्ट यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे कॉइल लगा देंगे इस पर, जैसे ही आप कॉइल जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यही 5 वोल्ट आपके इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, ये अभी समझा रहा हूँ, फिर आगे और टेस्टिंग करवाऊंगा सारे पॉइंटों की। यहाँ पर भी आईसी के इस पॉइंट तक 5 वोल्ट मिलेगा। जो आईसी यहाँ पे लगी रहती है ये 6 पिन की, इस आईसी को लगी है और आईसी ठीक है, तो इसके आउटपुट में इतनी जगह आपको 5 वोल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे 0 वोल्ट आते हैं 5 की जगह, तो इसका मतलब है जो ये आईसी है वो अंदर से खराब है। कब, जब इस आईसी के इनपुट में 5 वोल्ट और इसके आउटपुट में यहाँ पे 0 वोल्ट। अब मैं दूसरे बोर्ड में आपको चेक करवाऊं, जैसे यहाँ पे मीटर बजर मोड पे है, इसका लाइन ये रहा। अब ये लाइन कहाँ जाएगा, जहां भी इसके कंपोनेंट होंगे वो अपनी जगह जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ क्यों नहीं है, वही प्रोग्रेस आ गया फिर से दोबारा से, जो अभी बताए थे कॉइल वाला सिस्टम, लेकिन यहाँ पे कॉइल नहीं है। अब यहाँ पे जो है क्या लगा है, यहाँ पे आप एक छोटा सा सर्किट देखेंगे, ये जो है, ये छोटी सी आईसी जो आपको दिख रही है 12 वोल्ट की, 9 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। अब जो ये आईसी जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। इसका काम होता है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, इसको कहते हैं ओबीपी। ओबीपी, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होगा, देखिए हमारा जो सर्किट है, इस पत्ते का फ्लेक्स की लाइन यहाँ तक जुड़ी है, यहाँ भी जुड़ा है,
यहाँ से इस टेस्टिंग पॉइंट पे भी जुड़ी है। इस मॉडल के अंदर नहीं, हर मॉडल के अंदर ऐसे ही चेक करना है, कई मॉडलों में चेक करेंगे। ये लाइन हम जो चेक किया यहाँ से, यहाँ भी बीप था इसका, यहाँ भी बीप था, अब इससे आगे बीप नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो आप आईसी देख रहे हैं, इनकी बॉल देखिए आप गौर से, और इसके अंदर का सर्किट देखिए। ओबीपी आईसी हो चाहे कोई भी आईसी हो, आईसी कभी भी बीप नहीं देती है। तो आईसी के आउटपुट की ये तीन बॉल जो हैं, ये इस पे आ रही हैं, यहाँ पे। इसके बाद ये लाइन यहाँ से होती हुई इस पे जाता है, और आईसी के दो पॉइंटों पर जा रहा है। अब हम यहाँ पे बीप चेक कर लेते हैं, इसका जैसे बताया वैसे है या नहीं। इसको पकड़े, ये आ रहा है। आईसी के अंदर चेक करें, ये मिला। इसके बाद इसका आउटपुट, आउटपुट ये जो अभी बताए हैं, देखिए ये बज रहा है। इसके बाद ये बज रहा आईसी के इधर, इधर भी बज रहा है। तो चेक किए यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो चेक कराए हैं इतना आपको मालूम पड़ा। अब यहाँ पर जो आईसी है, ये ओबीपी आईसी है, इसका काम होता है 5 वोल्ट इन करके 5 वोल्ट आउटपुट में इस आईसी को देना। ये चार्जिंग आईसी है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर है निकाला हुआ, यहाँ पे इसका जो सर्किट है, ये बैटरी के प्लस पॉइंट यहाँ से होते हुए इन कुछ कंपोनेंटों से होते हुए और यहाँ से इस आईसी पे जा रहा है। इनको चेक करते हैं। देखिए बजा, ये बजा, ये भी बज रहा है, और यहाँ भी बज रहा है। तो इसका मतलब है ये जो रजिस्टेंस है इसको कहते हैं करंट सेंस रजिस्टेंस, और ये लगा है और ये ठीक है। अब यही लाइन यहाँ से इधर भी है, और कहीं नहीं है, आईसी के इधर दो पॉइंटों पर है। अब थोड़ा इसकी थ्योरी समझें। किसी भी फोन के अंदर, चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, ऐसे ही चेक करेंगे। चार्जर लगा दिए, इस कनेक्टर पर, इस टेस्टिंग पॉइंट पर आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद ये लाइन जब यहाँ से निकल रही है आगे के लिए, तो इस पर पहुंच रहा है, और ओबीपी में। तो ओबीपी का इनपुट इसी को कहते हैं। इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। ओबीपी आईसी लगी है और ठीक है, लगी है और ठीक है। उसके बाद इस कैपेसिटर से और यहाँ तक 5 वोल्ट मिलेंगे। इतने बीच में आपको वोल्टेज आते हैं, तो इसका मतलब है कि ओबीपी आईसी ठीक है और चार्जिंग आईसी का इनपुट का 5 वोल्ट ठीक है। अब जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट होता है, यहाँ से सप्लाई निकल के करंट सेंस रेजिस्टेंस होती है, इस पर भी जाती है। लेकिन आप आगे समझेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं है कि एक दिन में कोई चीज क्लियर होती है समझ में आती है। एक पॉइंट यहाँ से इस आईसी में जाता है, और एक पॉइंट यहाँ से इस आईसी में जाता है। इसी आईसी को कहते हैं फ्यूल गेज आईसी, जो देख रहे हैं। ये चार्जिंग आईसी है बीक्यू। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही चार्जर लगाते ही 5 वोल्ट आपको यहाँ मिलते हैं, और बैटरी के प्लस में आपको 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये ना समझेंगे चार्जिंग आईसी खराब।
आपको क्या करना है कि पहले इसके इनपुट के 5 वोल्ट चेक करें यहाँ पे जो है। इसके इनपुट इनपुट के 5 वोल्ट ओके हैं और आउटपुट में 0 है, तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ। मीटर को डीसी पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे डीसी पे लगा दिए, लगाने के बाद एक पॉइंट इसका ग्राउंड किया। अब आप मीटर को ऐसे लगा के रखें। इसको लगा के रखें और तुरंत चार्जर लगाएं। चार्जर लगाने के बाद मीटर की स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेंगे 3.7 से 4.12 की सप्लाई। लेकिन वह वोल्टेज धीमे 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 कम होने लगेंगे। वह वोल्टेज धीमे धीमे कम होंगे। तो कुछ पीक्यू आईसियां ऐसी होती हैं, वोल्टेज तो निकालती हैं लेकिन बाद में धीमे धीमे कम कर देती हैं। तो ये ना समझें कि आईसी खराब है। जब आप बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगा देंगे तो उस पे कुछ वोल्टेज बढ़ के और फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक सर। बोलिए, बाकी के लोग भी बताएं, रंजीत, गौतम, रेहान, हाशमी। जी सर, क्लियर है। जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? नो सर। और इनका क्या नाम है, 82 63 50? सर मेरा स्क्रीन चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत गौतम। सर स्क्रीन जा रहा है बार बार। अब तो मैंने स्क्रीन बंद कर दिया है। अच्छा। हाँ। अभी गई। ये बताइए, जो समझा रहा हूँ, राजस्थानी पृथ्वी सिंह, हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, सीखने में इस समय? ना ना, कोई दिक्कत जो ना है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ इसमें कोई कमी लग रही है सिखाने के तरीके में तो कभी कभी बताएं आवाज चल। कट जाती है। वो तो देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वैसे ही कोई सिखा रहा हूँ जो उसमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताएं कि सीखो। नहीं सर, एकदम बेस्ट है। समझ में आ अच्छा। रहा है जो भी नूरी। सम... हाँ, अभी सही है सर। हाँ। तो सब लोग संतुष्ट हैं इससे या नहीं? जैसे सिखा रहे हैं ऐसे ही सिखाएं या चेंज करें? नहीं सर, ठीक ही है। ऐसे ही सिखाइए सर, सही है।